नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, इस बारिश के सीजन में मैंने कई बार आपको ऐसी कुछ खबरें दिखाई जो कि वाकई में सरकारों की, प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आई। कई जगह पर सड़कों की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई और कई जगह मैंने आपको ये भी दिखाया कि सड़कों का नामो निशान है ही नहीं। और जो पगडंडियां, जो रास्ते खुद ग्रामीण अपने हिसाब से बना लेते हैं, उनकी भी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वहां पर से लोगों का निकलना चलना मुश्किल हो जाता है। हद तो तब हो गई जब लोग अंतिम संस्कार के लिए जब शव लेकर जाते हैं, शव यात्रा लेकर जाते हैं, उस दौरान भी उन्हें कीचड़ भरे रास्तों से टूटी फूटी, या फिर मैंने आपको यह भी दिखाया था कि घुटनों घुटनों तक कीचड़ में लोग दब जाते हैं और उसके बाद वो आगे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को ले जाते हुए स्थिति मैंने आपको बताई, नाव चलाकर शव यात्रा ले जाते हुए मैंने आपको स्थिति बताई, अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानी मैंने बताई। और ये कहानी दोस्तों किसी एक जगह की नहीं थी, बल्कि पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों से, कई तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, वक्त की कमी के चलते कहें या कुछ और, लेकिन मैं इसको लगातार अगर एक कहानी एक लूप में चलाना चाहती तो शायद हर रोज मुझे एक नई जगह की एक ऐसी कहानी आपको दिखाने में कमी महसूस नहीं होती कि इस वक्त बारिश के बाद या बारिश के दौरान ग्रामीणों में, या जो और भी गांव ढाणियां जो होती है, या अभी तो अगर उदयपुर शहर की भी अगर आप बात कर लें तो सड़कों की स्थिति इतनी घटिया है, इतनी खराब है कि जनता का हाल बेहाल है। अब जनता कहाँ जाए, किससे कहे, कौन उनकी सुध लेगा? शासन प्रशासन शिकायत सबसे वो कर चुके हैं, लेकिन इस पर किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। पहली ही बारिश में ये जो घटिया निर्माण सामग्री के साथ काम किया जाता है उसकी पोल खुल जाती है। रोड की जो हकीकत है वो एक तरीके से बारिश के दौरान या उसके बाद सामने आ जाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी आप अगर अवगत करा दो तो ये कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। शायद ऐसा हो कि ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि तब तक तो इनकी नींद नहीं जागती। बात कर रही हूं सलूंबर जिले के डालटोडा केसरिया जी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की। वैसे तो ये करोड़ों की लागत से बना है, लेकिन अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह इस पर गड्ढे बन चुके हैं और इस रोड से अब गुजरना इतना मुश्किल हो चुका है कि अब वहां की जनता को लगता है कि भाई यहां से निकलना किसी मौत से कम नहीं है। कई बार इस रोड पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग हताहत होते रहते हैं, गाड़ियां उनकी खराब हो जाती है, और कमर दर्द का तो क्या ही कहे। कई बड़े बड़े हादसे यहां पर हुए, लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं आ पा रहा है। सैकड़ों वाहनों का आना जाना होता है रोज। कई बार जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी को भी इस रोड से गुजरना होता होगा, लेकिन आंख मूंद कर निकल जाते हैं। शायद वो देखना नहीं चाहते या पता नहीं क्या कारण है। इनको इस संबंध में अवगत भी कराया जाता है, ऐसा नहीं कि इनको शिकायत नहीं दी जाती, शिकायत भी दी जाती है। आपको मैं ये सारी स्थिति दिखा रही हूं, वीडियोस आपको दिखा रही हूं, जरूर देखिएगा और बताइएगा कि इनको, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, इनको कुंभकर्णीय नींद से उठाने के लिए आखिर जनता को कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मैं हजार बार अपने वीडियोस के माध्यम से मेरी जनता को, मेरी ऑडियंस को ये कह चुकी हूं कि अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराइए। जब वो वोट मांगने आए तो उन्हें पूछिए कि यहां ऐसा हाल क्यों है, मुझे सुविधाएं, मेरी मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी। जब दोस्तों आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी ये उत्तरदायी ठहराए जाएंगे, तभी ये जवाबदेही आपको खुद को तय करनी पड़ेगी और इन नेताओं को शर्म आएगी जब आपके सामने आएंगे ये दोबारा वोट मांगने। लेकिन अगर उसी का उल्टा आप कोई सवाल नहीं पूछते, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आपको तो पागल बनाना बहुत आसान है, जनता तो मूर्ख बनती आई है और भी बनाई जाएगी अगर वो नहीं बोलती, अगर वो सवाल नहीं करती। तो कोशिश कीजिएगा कि अब जब नेता आपके दर पर आए, हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करे, तो उन्हें कहना कि ये जो रोड है ना, इसकी हालत कब सुधरेगी। और भी जो आपके यहां समस्याएं हो बिल्कुल उनसे कहिएगा और उसका हिसाब मांगिएगा, तब जाकर स्थिति बदलेगी। वरना इसी तरह इन्हीं रोडों पर चलते गड्ढों में आप जाते जाते थक जाएंगे, लेकिन इनकी बेशर्मी नहीं खत्म होगी। अब देखते हैं कि कब सुध लेगा विभागीय
जो पूरा विभाग है या विभागीय अधिकारी इस रोड का। सुन लीजिए ग्रामीण क्या कहते हैं। हमारा डाल का रोड बना है, करीबन 5 साल हो गए, जो बनते ही 1 महीने बाद में टूटना चालू हो गया है। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, तो क्या कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो हमारे ग्राम पंचायत सरपंच साहब को भी हमने अवगत कराया और अधिकारी भी देख के गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निरीक्षण हुआ नहीं है और कोई कार्य हुआ नहीं है। अभी सलूमर से डाल की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखिए ये रोड की परिस्थिति, जो 5 साल पहले रोड हमारा नया बना था और आज के दिन इस रोड की परिस्थिति देखिए, बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और रोड की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और हम तो राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एकमात्र रोड है जो सलूमर से डाल और शेरिया टोडा वाया सेंबारी तक जा रहा है। तो ये रोड की हालत बहुत खस्ता है और आप देख सकते हैं इस रोड की क्या पोजीशन हो गई है। ये घटिया मटेरियल यूज़ करने से रोड की हालत ही बहुत ही ख़राब है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी से भी निवेदन है कि आप द्वारा हमारे ये रोड की समस्या को यथावत दूर कराई जाए और हमारे यहाँ ग्रामीणों की जो असुविधा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए पुनः एक बार वापस नया रोड बनाने की व्यवस्था हमारे ग्रामीणों के लिए बनाई जाए। यही आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुना आपने, हर कोई हैरान परेशान। एक रोड के पीछे पूरी जनता परेशान है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होता है, इधर से उधर आना जाना। किसी को हॉस्पिटल जाना है तब भी यही रोड है, किसी को जॉब जाना है तब भी यही रोड है, और एक जगह से दूसरी जाना है तब भी यही रोड है। और अगर रोड की ये हालत है तो आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और इस समस्या का एक ही जवाब है जो मैंने आपसे कहा, अपने अधिकारों के प्रति मुखर होना सीखिए, अपने अधिकारों को उपयोग में लेना सीखिए, आवाज उठाइए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। नमस्कार।